जी फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद है अपने बहुत ही प्यारे भाई मुदस्सर भाई हैं। बहावलपुर से ताल्लुक़ है। बहावलपुर में ऑलिव लगाया हुआ है, अपनी कंपनी भी रजिस्टर कराई हुई है। बहुत सी प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाई हुई हैं और फार्मर होते हुए इतनी प्रोडक्ट्स बनाना यकीनन जो है वो बहुत ही बड़ी काविश है। कंपनी भी चला रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि मुदस्सर भाई ने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलिव के हवाले से बनाई हैं। मुदस्सर भाई अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे नाज़रीन से इंट्रोड्यूस करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ये ऑलिव ऑयल है, ब्रांडिंग में, ग्लास बोतल में। इसके अलावा हमारा जो पाकिस्तान में सबसे लोग पसंद करते हैं लाइट अचार, तो ये रेड चिली के साथ हमने अचार बनाया है। रेडिश नाम दिया है इसको, रेडिश अचार के लिए। लाइट में है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इसी तरह ग्रीनिश में ये अचार की दो एक वैरायटी है। ग्रीन ऑयल लोग पसंद करते हैं, ग्रीन फ्रूट को अचार के तौर पे। कुछ लोग पसंद करते हैं कि यार स्पाइसी हो, तो उसके लिए हमने ये अचार बनाया है। लाइक ये जैसे हमारा ट्रेडिशनल अचार है, इसका नाम भी हमने इसको ट्रेडिशनल अचार दिया है, रवायती अचार। उसमें मसाला जात है। इसी तरह पत्तों से ग्रीन टी बनाई है। और ग्रीन टी के लिए हमारे पास अभी थोड़ा सा इस दफ़ा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मुझसे पैकिंग नहीं बन सकी। तो ग्रीन टी में हमने साशे बनाया है पहली दफ़ा। अच्छा, साशे बना के वो आपको दफ्तर में इजी टू आपको यूज़ हो। साशे भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमने ये गुड़ है, गुड़ में ऐड कर दिया। इसमें गुड़ में बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि गुड़ कैसे जैतून वाला। तो जैतून वाला गुड़ होता है कि गुड़ वैसे वो जैसे गन्ने से ही बनता है, रस से ही बनता है, लेकिन उसके अंदर हमने जैतून ऐड कर दिया। बहुत सारे लोगों का टेस्ट मीठे की तरफ है, तो वो कड़वा या वो खाते नहीं है अचार की शक्ल में, तो वो मीठे की शक्ल में खा जाते हैं। इसलिए हमने कोशिश की है, खास तौर पे हमारे छोटे बच्चे, उनके लिए हमने रेवड़ी बना दी है, जैतून वाली रेवड़ी। तो उसमें ऑलिव डाल दिया इतनी क्वांटिटी में कि उनके लिए जो जिस्म की जरूरत है वो इससे पूरी हो सके। ऐसे ही हमने ये विनीगर बनाया है, जैतून का विनीगर, ऑलिव विनीगर। तो ये हमारी कंपनी ने बहुत बड़ी मेहनत के बाद ये तकरीबन हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम इसको कमर्शलाइज कर सकें, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और लोगों को वो जो खाने वाली बात फिर आ गई है, जैतून वाली बर्फी है हमारे पास। ठीक है। दूध और जैतून से बनाई हुई बर्फी। ठीक है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बनाई हैं। तो ऑलिव के बारे में तो मुदस्सर भाई ये कहा जाता था कि जी सिर्फ पोठोहार रीजन में या पहाड़ी इलाकों में होता है, तो आपसे हम सुन रहे हैं कि जी आपने बहावलपुर में काश्त करवाया, बल्कि कुछ अर्सा पहले हमारी नज़र से गुजरा है कि जी गवर्नमेंट ने भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है जो चोलिस्तान के हवाले से। उस हवाले से बताइएगा कि चोलिस्तान में कितना पोटेंशियल है इस हवाले से, ऑलिव के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल। मैंने जो पहला मेरा फार्म था, अगर आप कैमरे में दिखाएंगे तो मेरा ये डिस्प्ले पे लगाया हुआ है, उसके फोटो उसके पे। तो मैंने चोलिस्तान जैसी ज़मीन पे ही लगाया हुआ था। रेत वाली ज़मीन थी, कड़वे पानी पे काश्त किया था। पाकिस्तान का पहला मैं फार्मर था कि जिसने ये सर्च करके गवर्नमेंट के इदारों को दिखाई, बताया कि ये सलाइन वाटर पे भी हो सकता है, फ्रूट भी लिया है। तो क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास चोलिस्तान में 65 लाख एकड़ वीरान पड़ा हुआ है, तो वो मेरी ये ख्वाहिश थी कि यार वहाँ कम से कम दरख्त हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रीन टी है, ये पत्ते हैं ऑलिव के, ये ऑलिव के पत्ते हैं। तो ये ऑलिव के जो पत्ते हैं, इनसे ग्रीन टी हासिल होती है। अब अगर पूरे चोलिस्तान में हम 65 लाख एकड़ जैतून लगा दें, तो पत्ते तो कम से कम हम एक उसकी वैल्यू एडिशन तक पत्ते में कर सकते हैं। तो फ्रूट भी आता है, ये नहीं है कि वो ये गलत मिथ है कि यार फ्रूट ही नहीं आता। मैंने अपने हाथ से फ्रूट तोड़ा था। पहले साल मेरे पौधों पे 9 kg पर प्लांट के हिसाब से फ्रूट आया, और उसके मैंने तेल निकाला तो वो 10% के हिसाब से निकला। और इस साल मैंने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं साउथ पंजाब, साकब अली अतील साहब, उनके ऑफिस में लगे हुए हैं जैतून के पौधे। अरबोसाना और अरबोक्विना वैरायटी लगी हुई है। एरर जोन में लगे हुए हैं मलिक यूसुफ साहब के पास, उन्होंने मुझे अपने भेजा था फल, तो उनका तेल निकाला है, वो ऑलमोस्ट 10% से ऊपर आया है उसका तेल। और यही चीज़ पोठवार में भी 10% से ऊपर आ रही है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये चोलिस्तान और ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, पूरा पंजाब। फिर अल्लाह ने कहा जिसको कि ना मशरक का है ना मगरब का है, तो फिर क्योंकि चोलिस्तान भी मशरक मगरब के दरमियान में है, तो इसलिए इसी को हमने फोकस करते हुए वहाँ लगा दिया, और अल्लाह ने हमारी मदद की और हमारे पास जैतून शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 12-13 हज़ार पौधा जो हमने बहावलपुर शहर के सराउंडिंग में लगाया हुआ है, डीसी ऑफिस में लगा हुआ है, महकमा नहर में लगा हुआ है, पोल्ट्री फार्म में लगा हुआ है, जेल खाना जात में लगा हुआ है।
कोशिश की है मैंने, कोई 8-8 10-10 पौधे मैं हर स्कूल में लगाऊं, वो मैंने लगाए हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। मैं एक दिलचस्प बात आपको छोटी सी बताना चाहता था कि बहुत मशहूर हमारे टेक्निकल हाई स्कूल और एसडी हाई स्कूल है, एसडी हाई स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, तो मैंने उससे कहा यार बेटा ये पौधा ले जाओ और वहाँ लगा दो। उन्होंने कहा जी अपने बाबा को बुलाओ, वो आके खुद लगा दे। मैं वहाँ गया तो वो इतने हैरान हुए, उन्होंने कहा जी हमारे स्कूल में एक पौधा 3 साल से लगा हुआ गेट के पास, ना किसी टीचर को पता है, ना किसी बच्चे को पता है, ना किसी माली को पता है कि ये किस चीज का पौधा है। तो वो जैतून का पौधा ऑलरेडी 3 साल से उनके पास लगा हुआ था, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। तो वो बड़े खुश हुए कि यार कम से कम हमें आपने ये तो बता दिया। सही सही। तो आगे आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह से आप लोगों तक फराहम कर रहे हैं? क्या ऑनलाइन भी भिजवा रहे हैं या किस तरह से मार्केटिंग किस तरह से कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट? जी बिल्कुल, मैं मैंने बहावलपुर में अपना आउटलेट बनाया हुआ है, मॉडल 74 मॉडल बाजार, जो पहले कभी अतवार बाजार हुआ करता था। तो वहाँ बहुत जबरदस्त स्टॉल्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, सफाई के लिहाज से, रेट्स के लिहाज से और उसकी इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के लिहाज से। तो वहाँ मैंने अपना आउटलेट बनाया हुआ, वहाँ मेरा ऑफिस भी है। ऑलिव फाउंडेशन पाकिस्तान पंजाब का ऑफिस मैंने वहाँ बनाया रिसेंटली, किसानों की जो मदद के लिए, तो उनको कोई इंक्वायरी है तो वो मेरे पास आए, मैं उनको आगे में बाला तक पहुँचाने के लिए। तो वहाँ से हम डिस्प्ले भी करते हैं और ऑनलाइन भी हम भेज देते हैं। मेरा व्हाट्सएप पे पेज है, मेरा फेसबुक पे भी है, और आप देखिए अल जैतूनिया के नाम से कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ब्रांडिंग करके फिर आगे लेके जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोगों को ये चीज़ पसंद भी आई है। तो फ्रेंड्स हम भी मुदस्सर भाई का नंबर भी आपके साथ शेयर कर देंगे। आप जनूबी पंजाब के हवाले से कोई भी रहनुमाई लेना चाहें तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। मुदस्सर भाई ये बताइएगा कि हमारे जो ऑलिव ऑयल है इसमें लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि ये क्या बहुत ज़्यादा महंगा आप लोग बेच रहे हैं, क्योंकि जो फार्मर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रेट क्या दे रहे हैं आप? सर असल में महंगा नहीं है, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास कंपेयरिंग के लिए वो इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड में मोस्टली जो पोमस ऑयल आता है 80% लोग जो समझ ले तीसरे नंबर का ऑयल है जो पकाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास अभी फर्स्ट कोल्ड प्रयास निकलता है, जो फर्स्ट टाइम निकलता है वही हमारे पास ऑयल होता है। हमारी पोमस जो है वो ज़ाया होती है, हमारे पास उसके लिए दूसरा कोई यूनिट नहीं है। तो लोग कंपेयर करते हैं असल में उसकी वजह से। तो वो लोगों की अवेयरनेस के लिए ये मेले जात जितना भी लगाए जाते हैं, लोगों के अवेयरनेस के लिए कि ऑयल की जो कंडीशन है वो हर ऑलिव ऑयल जो है वो अच्छा नहीं होता, उसकी परसेंटेज में कमी होती है। तो हमारे पास क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जन ही है, तो उसके साथ अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो दुनिया से हम सस्ते हैं। ठीक है। अगर आप पोमस ऑयल और लाइट ऑयल या नियर टू एक्सपायर ऑयल के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो वो आपको महंगा लगेगा, लेकिन आप जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। चलो माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे मुदस्सर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।